गुजरात में आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। दोपहर 2 बजे गांधीनगर में नए सचिवालय के पास शानदार समारोह। कैबिनेट में शपथ के लिए 16 विधायकों के पास आए फोन। ऋषिकेश पटेल, कन्हूभाई देसाई, राघवजी पटेल, कुंवरजी बावलिया, मोलूभाई बेरा ने की फोन की पुष्टि। भूपेंद्र पटेल की शपथ ग्रहण में शामिल होंगे तमाम दिग्गज नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा सहित केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में होगी पद और गोपनीयता की शपथ। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए आज लखनऊ से रवाना होंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के साथ साथ सभी मुख्यमंत्री करेंगे शिरकत। भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल में अनुभवी नेताओं के साथ युवा चेहरों का कॉम्बिनेशन। संभावित मंत्रियों की लिस्ट में जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों पर भी जोर। गुजरात की नई कैबिनेट में आदिवासी नेता गणपत वासवा, नरेश पटेल, जीतू चौधरी को मिल सकती है जगह। एससी कोटे से रमनलाल वोरा के नाम की चर्चा। पाटीदार समाज से ऋषिकेश पटेल, राघवजी पटेल, वीनू मोरडिया और जयेश रादड़िया मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल। ओबीसी कोटे से अल्पेश ठाकुर, पुरुषोत्तम सोलंकी या उनके भाई बन सकते हैं मंत्री। कुंवरजी बावलिया और जगदीश विश्वकर्मा के नाम की भी चर्चा। जैन समाज से हर्ष संघवी को मिल सकता है मंत्री पद। 1 से 2 महिला मंत्रियों को भी मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। किरीट सिंह, राणा कन्नू देसाई, पायल कुकरानी, मनीषा वकील भी मंत्रिमंडल में हो सकते हैं शामिल। अहमदाबाद में देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शानदार रोड शो। जमकर लगे मोदी मोदी के नारे। एयरपोर्ट के बाहर ढोल नगाड़ों के साथ पहुंची हजारों की भीड़। पीएम की एक झलक देखने को बेताब नजर आए लोग। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर स्वीकार किया लोगों का अभिवादन। कई किलोमीटर तक सड़क किनारे तिरंगे के साथ खड़े नजर आए लोग। भूपेंद्र पटेल और राज्यपाल ने एयरपोर्ट पर किया पीएम का स्वागत। रोड शो के बाद गांधीनगर के लिए हुए रवाना। पीएम मोदी की मौजूदगी में आज शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल। शपथ ग्रहण को मेगा शो बनाने की तैयारी पूरी। आज हिमाचल प्रदेश में हो सकता है सुखविंदर सिंह सुक्खू के मंत्रिमंडल का विस्तार। 10 और मंत्रियों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। सुखविंदर सिंह और मुकेश अग्निहोत्री के सीएम और डिप्टी सीएम बनने के बाद मंत्रिमंडल में हमीरपुर ऊना की दावेदारी खत्म। कांगड़ा से सुधीर शर्मा, चंद्र कुमार और संजय रत्न मंत्री पद के दावेदार। आशीष बुटेल के नाम की भी चर्चा। शिमला से विक्रमादित्य सिंह, अनिरुद्ध सिंह, रोहित ठाकुर मंत्री पद की दौड़ में शामिल। नंदलाल और कुलदीप सिंह राठौर की भी दावेदारी। बीजेपी का साथ छोड़ने को लेकर बोले नीतीश कुमार। कहा विजेंद्र यादव और ललन सिंह की सलाह पर किया महागठबंधन में जाने का फैसला। विपक्ष के निशाने पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे। विधायकों और सांसदों के एस्कॉर्ट में निर्भया फंड से खरीदी गई गाड़ियों के इस्तेमाल का आरोप। उद्धव ठाकरे ने शिंदे पर साधा निशाना। कहा मां बहनों की सुरक्षा के लिए खरीदी गई गाड़ियों का राजनीतिक इस्तेमाल शर्मनाक। शिवसेना प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी का हमला। बोली निर्भया फंड से खरीदी गई गाड़ियों से महिलाओं को नहीं विधायकों को मिल रही है सुरक्षा। महिलाओं के खिलाफ अपराध रोकने के लिए केंद्र ने बनाया था फंड। 30 करोड़ की लागत से खरीदी गई थी 220 बोलेरो, 35 अर्टिगा। शिंदे सरकार की सत्ता में आने के बाद नेताओं के एस्कॉर्ट में लगाई गई निर्भया फंड से खरीदी गई 47 बोलेरो, 17 गाड़ियां वापस, 30 का इस्तेमाल कर रहे विधायक। नीतीश कुमार ने पीएम मोदी के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा अगली बार जो बनेगा वो थर्ड फ्रंट नहीं मेन फ्रंट बनेगा। नीतीश का बीजेपी पर वार। कहा 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की वजह से जेडीयू को मिली कम सीटें। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान। दिल्ली में नीतीश जी 6 महीने समय दे दीजिए। 2024 की लड़ाई 6 महीने में हो जाएगी खत्म। केसी त्यागी ने कहा नीतीश कुमार ही एक ऐसे नेता है जिन्हें ना ईडी का डर है और ना सीबीआई का। नीतीश के बयान पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का पलटवार। कहा भारत बीजेपी मुक्त तो नहीं होगा लेकिन 2025 में जेडीयू मुक्त हो जाएगा बिहार। टीएमसी प्रवक्ता साकेत गोखले की गिरफ्तारी का विरोध। आज चुनाव आयोग से मिलेंगे टीएमसी का संसदीय प्रतिनिधिमंडल। टीएमसी ने लगाया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के उल्लंघन का आरोप। कहा जमानत के बाद हुई साकेत गोखले की गिरफ्तारी। दिल्ली शराब घोटाले में तेलंगाना सीएम केसीआर की बेटी के कविता से पूछताछ। गवाह के तौर पर बयान दर्ज। के कविता के घर पहुंची सीबीआई की टीम। सुबह 11 बजे से शाम 6:30 बजे तक चला सवालों का सिलसिला।
कर्नाटक सरकार ने टीपू सुल्तान के मंदिरों का नाम बदलने का किया फैसला। सलाम आरती का नाम होगा नमस्कार आरती। अंतर्राष्ट्रीय रेसलर द ग्रेट खली बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने वाली संस्था के कार्यक्रम में शामिल होने पानीपत पहुंचे। युवाओं को दिया नशे से दूर रहने का संदेश। जयपुर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संविधान कथा का किया उद्घाटन। कहा, जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक समाज में कोई बदलाव नहीं हो सकता। राजनांदगांव में बीजेपी ने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का किया स्वागत। नागपुर से बिलासपुर तक चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। आईआईटी मद्रास ने आईसीएमआर ने किया स्पोर्ट्स कार्निवल का आयोजन। कार्यक्रम का उद्घाटन आईआईटी मद्रास के निर्देशक प्रोफेसर वी कामकोटी ने किया। यूपी में शहर शहर जीएसटी के छापे से हड़कंप। गोरखपुर में दुकानें बंद कर भागे कारोबारी। व्यापारी कल्याण बोर्ड ने सीएम योगी से की मुलाकात। बरेली में भी जीएसटी रेड से हड़कंप। सांसद संतोष गंगवार से मिलने पहुंचे व्यापारी। सहारनपुर में जीएसटी सर्वे के खिलाफ सड़क पर उतरे दुकानदार। बीजेपी नेताओं का घेराव, जमकर हुई नारेबाजी। महोबा में भी जीएसटी रेट के डर से दुकानें बंद। कारोबारियों ने किया प्रदर्शन, छापेमारी बंद करने की मांग। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का बयान, टैक्स चोरी करने वालों पर हो रही है कार्रवाई। बेवजह किसी कारोबारी को परेशान करने वाले अधिकारी पर होगा एक्शन। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर छात्रों से भरी बस पलटी। हादसे में 2 की मौत, 50 घायल। खोपोली के पास ड्राइवर के हाथ से बेकाबू होकर बस पलटी। पिकनिक मनाने आए थे मुंबई के चेंबूर इलाके के कोचिंग के छात्र। बस में सवार थे 48 छात्रों और 2 शिक्षकों सहित कुल 52 लोग। स्थानीय लोगों की मदद से चला रेस्क्यू ऑपरेशन। नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाए गए घायल। थीम पार्क में पिकनिक मनाकर चेंबूर लौटते वक्त हुआ भीषण हादसा। भुवनेश्वर में चलती कार में लगी आग, कुछ ही देर में पूरी गाड़ी खाक। लखनऊ में बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने वाले गैंग के 5 ठग गिरफ्तार। मीटर रीडिंग धीमी कर वसूलते थे मोटी रकम। झारखंड के चाईबासा जिले में सुरक्षा बल की बड़ी कामयाबी। कोल्हान इलाके से 12 आईईडी बरामद। 1 करोड़ के इनामी नक्सली मिसिर बेसरा के पहुंचने की जानकारी पर एक्शन। सर्च ऑपरेशन के दौरान 5-5 किलो के आईईडी बरामद। ऋषिकेश में हरिद्वार हाईवे के पास 2 सांडों की लड़ाई के दौरान दर्दनाक हादसा, 10 साल के बच्चे की मौत। लड़ते लड़ते स्कूटी से टकराए दोनों सांड। बेटे को स्कूल छोड़ने जा रही महिला की हालत गंभीर। वाराणसी में क्रिकेट खेलने के विवाद में युवक की हत्या। दोस्त ने ही की दोस्त की गला रेतकर हत्या, आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर में गंगा नदी के किनारे पुलिस का छापा। बालू में बनाई जा रही 120 लीटर शराब जब्त। पंजाब के मुक्तसर साहिब में चलते ट्रक से गेहूं चोरी करने का वीडियो हुआ वायरल, आरोपी गिरफ्तार। सुल्तानपुर में मिले मां बेटी के जले हुए शव। ससुराल वालों पर हत्या का केस दर्ज। यूपी के बांदा में बेटे ने पत्थर से सिर कुचलकर की मां की हत्या। वारदात से हड़कंप। पुलिस के मुताबिक मानसिक रूप से बीमार है आरोपी। हरिद्वार में बच्चा चोरी के आरोप में 7 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने 8 महीने के बच्चे को छुड़ाया। मथुरा में बंदरों का आतंक। 3वीं मंजिल से गिरने से युवक की मौत। यूपी के बांदा में नशेड़ी युवक ने 2 बच्चों को बनाया शिकार। टॉफी के बहाने फुसलाकर किया कुकर्म। सहारनपुर में 4 शातिर चोर गिरफ्तार। तमंचे, कारतूस, चाकू और लोहे की रॉड के साथ 2 स्कूटी बरामद। मथुरा में ऑनलाइन ठगी करने वाले 4 बदमाशों पर शिकंजा। अनजान नंबरों पर व्हाट्सएप कॉल करके लोगों को लगाते थे चूना। पुणे में पुलिस अवैध रूप से शराब बनाने वाले अड्डे पर छापा मारने के लिए पहुंची। 2 लाख की शराब जब्त कर 8 लोगों को हिरासत में लिया। दरभंगा में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। राजस्थान के अलवर में सोसाइटी प्रबंधन ने मंदिर से मूर्तियां उखाड़कर किया शिफ्ट। आक्रोशित लोग पहुंचे थाने। सहारनपुर में एक शातिर चोर के गिरोह का पर्दाफाश। 4 गिरफ्तार, 4 तमंचे, लोहे की रॉड बरामद। इंदौर में नशे में धुत लड़की का हंगामा। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद लड़की को किया काबू, वीडियो वायरल। पंजाब के तरनतारन में एक पुलिस थाने पर हमले से लुधियाना में पुलिस प्रतिष्ठानों की बढ़ाई गई सुरक्षा। तेलंगाना के निजामाबाद में बड़े बाजार में हुआ अचानक विस्फोट। हादसे में एक व्यक्ति घायल।
हैदराबाद में पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। 72 किलोग्राम गांजा के साथ 1.8 किलोग्राम गांजे के बीज के जब्त। मथुरा में 65 साल की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के मेरठ में पुलिस और लुटेरों की मुठभेड़, एक लुटेरा हुआ गिरफ्तार। गुजरात के अमरेली में एक एटीएम में घुसा हिरण, मामले का वीडियो वायरल। कोलकाता में टीईटी 2014 की परीक्षा में पास हुए अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन, भर्ती की मांग को लेकर किया विरोध। कर्नाटक के कोप्पल में एक पादरी पर लगा धन परिवर्तन का आरोप, पादरी समेत 2 अन्य लोगों पर मामला दर्ज। मेरठ में बुजुर्ग महिला से बाइक सवार बदमाशों ने की लूट, पुलिस ने मुठभेड़ में दोनों बदमाश को गिरफ्तार किया। यूपी के औरैया में पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ की छापेमारी, भट्टियों को किया नष्ट, एक आरोपी समेत 20 लीटर अवैध शराब जब्त। मुरादाबाद में एक ट्रक कंटेनर में लगी अचानक आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। लातेहार में बच्ची पर तेंदुए ने किया हमला, दुकान से कॉपी खरीदकर लौट रही थी बच्ची, इलाज के दौरान हुई मौत। राजस्थान के टोंक में पैंथर के जोड़े का डेरा, बछड़े का किया शिकार, धूप सेकते और चहलकदमी करते आए नजर। इंदौर में 4 लाख रुपए के सोने चांदी के गहने चोर युवती से बरामद, भाई को जेल से छुड़ाने के लिए बहन ने की चोरी, सीसीटीवी में कैद घटना। इंदौर में पुलिस ने चलाया कॉम्बिंग अभियान, जहां बदमाशों की धरपकड़ की गई। 36 जगहों से 1000 पुलिसकर्मियों ने 1500 से ज्यादा बदमाशों को पकड़ा।